हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बरसात कैसे होती है और ये एक निश्चित टाइम पर ही क्यों होती है। और ये किसी किसी जगह रेगुलर में होती है, जैसे कि अमेज़न के जंगल, और कुछ जगह जैसे कि सहारा के रेगिस्तान में बहुत कम होती है। इसका क्या कारण है, आज हम ये जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। वर्षा एक प्राकृतिक घटना है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर हो रही है। यह हमारे इकोसिस्टम का एक मैंडेटरी हिस्सा है जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बारिश एक जटिल प्रोसेस है। अगर हम यह समझना चाहते हैं कि बारिश कैसे होती है, तो हमें पहले जल चक्र को समझना चाहिए। जल चक्र, जिसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के रूप में भी जाना जाता है। जल चक्र में हम पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे पानी की निरंतर गति को समझते हैं। यह सूर्य की एनर्जी से इंस्पायर्ड है, जो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और पानी को महासागरों, झीलों और नदियों से इवेपोरेटेड करता है। यह जल वाष्प जब वायुमंडल में इकट्ठा होता है और यह ठंडा होता, तब इससे बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण बरसात का एक महत्वपूर्ण कदम है। बादल लाखों छोटी छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, जो वायुमंडल में सस्पेंडेड होते हैं। ये बूंदें और क्रिस्टल इतने छोटे और हल्के होते हैं कि वे हवा में रह सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे बादल बढ़ते हैं और भारी होते जाते हैं, वे अल्टीमेटली एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे अब सभी पानी की बूंदों और क्रिस्टल को छोड़ने लगते हैं। यह तब होता है जब बारिश बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। बरसात या वर्षा वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पानी स्नो या ओलों के रूप में बादलों से पृथ्वी की सतह तक गिरता है। वर्षा तब होती है जब एक बादल में पानी की बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल अलायंस बनाते हैं और हवा में एक निश्चित दूरी पर जाकर ये टूटना या बरसना शुरू कर देते हैं, और इस घटना से ही बरसात या स्नोफॉल होता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक बरसात अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होती है और सबसे कम बरसात अफ्रीका और सहारा के रेगिस्तान में होती है। भारत में सबसे अधिक बरसात चेरापूंजी नामक जगह होती है और सबसे कम बरसात राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में होती है। गिरने वाली वर्षा का प्रकार वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि तापमान 0 से नीचे है तो पानी की बूंदें बर्फ के रूप में जम जाएंगी, और यदि तापमान 0 से थोड़ा ऊपर होता है तो बूंदें बरसात के रूप में गिरेगी। परंतु कभी कभी तापमान 0 से ऊपर होने पर भी स्नोफॉल या बर्फबारी होती है। तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी के सतह का तापमान तो 0 से अधिक होता है, परंतु वायुमंडल का तापमान 0 से कम हो जाता है और बादल वायुमंडल में पाए जाते हैं। बरसात का एक और महत्वपूर्ण कारक वातावरण में अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट की उपस्थिति है। अपडेट बढ़ती हवा है जो पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल को उच्च ऊंचाई तक ले जाती है, जिससे वे बड़े और भारी हो जाते हैं। इसी समय डाउनड्राफ्ट बरसात की बूंदों को ठंडा कर देते हैं और बरसात होने लगती है। अंत में बारिश एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जल चक्र, बादल निर्माण, वर्षा, न्यूक्लिएशन और वायुमंडलीय परिस्थितियां शामिल होती है। ये कारक बरसात जैसी घटना को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो हमारे ग्रह और सभी जीवित प्राणियों को जीवित बनाए रखने में मदद करती है। अंत में इतनी सी बात कहनी है कि विगत कुछ दशकों में बारिश की समस्या उत्पन्न हुई है और इस प्रॉब्लम का कारण मानव खुद है। अगर इसी तरह से मानव प्रकृति का विनाश करेगा तो मनुष्य जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हमें अपनी अर्थ को सेफ रखना है, क्योंकि ये हमारा घर है। बस दोस्तों, अपना टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।